सिर्फ पेट आपका मोटा हो जाता है और कितना बुरा लगता है किन चीजों की वजह से निकलता है। सुबह जब आप घर का नाश्ता करते हैं ना तो वो इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला तब आता है जब आप मुसलसल नाश्ता बाहर से करते हैं। और अगर औरतों की बात करें जो नाश्ते में वो रोजाना सुबह फ्राई अंडा खाती है ना, मसला वहां पर आता है। साथ में व्हाइट ब्रेड, जैम, मक्खन। 90% लोग सबसे बड़ी गलती का करते हैं, दोपहर का खाना खाते ही नहीं है। क्योंकि नाश्ता कर लेते हैं हैवी, इसलिए दोपहर में भूख लगती ही नहीं है। और जब रात के खाने की बारी आती है तो लगी होती है भूख शदीद। तो फिर ज़हन में एक ही बात आती है कि आज खा लेते हैं, कल से करेंगे कंट्रोल। 99% लोगों की बुरी आदत ये होती है कि जब खाना खा लेते हैं तो उसके बाद उनको चाय की तलब होती है, और अगर चाय ना मिली तो उनकी डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे। हमारा कॉन्सेप्ट ये कि खाना खाने के बाद फौरन अगर हम चाय पीते हैं तो खाना थोड़ा सा हजम हो जाएगा। हरगिज नहीं, खाना खाने के फौरन बाद चाय पीने से आपका सिस्टम जो है ना वो स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा मतलब कि जब आपका हाजमा स्लो होगा तो जाहिर बात है जो खाना आप खाएंगे वो देर बाद डाइजेस्ट होगा, और जो खाना देर बाद डाइजेस्ट होगा जाहिर बात है फिर आपका पेट ही निकलेगा ना। तीसरी बड़ी गलतफहमी कौन सी है कि हम तो कोक, पेप्सी, स्प्राइट तो पीते ही नहीं है, सिर्फ सादा पानी पीते हैं, लेकिन खाने के बाद तो पेट ही निकलेगा ना आपका। उसके बाद हम सबसे भारी गलती कौन सी करते हैं कि रात का खाना हम खाते इतना लेट है कि उसके बाद सोने का वैसे ही टाइम हो जाता है, और फिर 1 घंटा हम बेड पे लेटकर मोबाइल यूज करते हैं, उसके बाद हम सो जाते हैं, तो फिर पेट ही निकलेगा ना आपका। चौथी बड़ी गलती क्या करते हैं, जब हमें फ्रूट खाना होता है ना तो हम खाने के फौरन बाद खाते हैं कि हमें मीठे की क्रेविंग ना हो। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आपने फ्रूट का पूरा फायदा लेना है ना तो खाने के बाद नहीं, खाने से पहले खाएं। इससे आपको भूख कम लगेगी, और जब भूख कम लगेगी तो आप खाना कम खाएंगे, जिसकी वजह से फिर आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। पांचवी बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम अपने खानों में ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, जो कि हमारे अंदर जाके बैठ जाता है, और यही ऑयली खाने खा के जब आप रात को सो जाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान आपके दिल का होता है। अक्सर लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी हार्ट अटैक की रेशो कितनी बढ़ गई है यही ऑयली खाने खा खा के, जो कि डेंजरस बात है, फिक्र करने वाली बात है। हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाना, इसके पीछे सिर्फ आपकी खुराक है। हम तब डाइटिंग स्टार्ट करते हैं या तब परहेज वाली जिंदगी स्टार्ट करते हैं जब हमें डॉक्टर कहता है कि आपकी आधे से ज्यादा दवाई फिर चुकी है, फिर हमें ख्याल आता है कि हमने कुछ गलत कर दी है। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि जिस दिन आप डॉक्टर के हत्थे चढ़ गए तो डॉक्टर आपकी जान कभी नहीं छोड़ेगा। आप अपने जिस्म को, अपनी हेल्थ को और अपनी बेढंगी रूटीन को सही कर सकते हैं अच्छी डाइट से, रेगुलर एक्सरसाइज से और रेगुलर वॉक से। कई लोग बहुत लेजी होते हैं, कई लोग बहुत मसरूफ होते हैं जिनसे एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं की जाती, कोई मसला नहीं है, सिर्फ अच्छी डाइट रख लें जो कि 70% काउंट करती है, और वॉक सोने में सुहागे वाला काम करती है। अगर आप अच्छी डाइट के साथ वॉक सिर्फ कर रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं भी कर रहे तो वॉक पूरी बॉडी से फैट को वैसे ही निकाल देती है, आपकी पूरी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा रखती है, आपके जॉइंट्स को मजबूत रखती है और आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखती है, हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचाती है। 99% लोगों को सिर्फ शॉर्टकट चाहिए कि हमें सिर्फ पीने के लिए कुछ दे दे कि हमारा वजन कम हो जाए, हमारे पेट की चर्बी कम हो जाए। अगर पीने के लिए सिर्फ कुछ होता तो सारी दुनिया वो पी कर ही अपना पेट की चर्बी को कम कर लेती। फिर आप इसी तरह के टोटके ढूंढते हैं कि मैं ब्लैक कॉफी पी लूं एम्प्टी स्टमक, मेरे पेट की चर्बी जल्दी खत्म हो जाए, मुझे वॉक ना करनी पड़े, मुझे एक्सरसाइज ना करनी पड़े, मुझे ज्यादा डाइट ना करनी पड़े, मुझे रंगीन और मसाले वाले खाने ना छोड़ने पड़े, मैं सब कुछ खा के सिर्फ एक चीज पी लूं और मेरा वेट लॉस हो जाए। अगर ऐसा होता तो इससे बेहतर बात ही कोई नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर जब आपका ज्यादा वजन बढ़ जाता है ना, फिर आप ढूंढते हैं वेट लॉस टैबलेट्स, फैट बर्नर, वेट लॉस ड्रॉप्स, जो कि आपकी स्किन की तबाही फेर देती है, और कुछ अरसे बाद जो साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलते हैं ना, आपके जॉइंट्स में पेन आ जाती है, आंखों के नीचे हल्के आ जाते हैं, हेयर फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है। थोड़ी सी वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, आप थक जाते हैं, पूरा दिन सुस्ती रहती है, मायूसी रहती है, डिप्रेशन में मजीद इजाफा होता है कि हम इतना कुछ यूज कर रहे हैं लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यही घरेलू टोटके आजमा आजमा के आपने अपने अंदर का कबाड़ा किया होता है। बहरहाल मजीद अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आता रहूंगा जिसमें आपकी गलत फहमियां दूर होती रहो, जिसमें आपका फायदा है। मैं हमेशा ऑर्गेनिक और नेचुरल चीजों की बात करता हूं कि अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने वेट को कंट्रोल रखें। मैं वकास और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन। अब तक के लिए इतना हाफिज। पूरी बॉडी में से फैट निकालते हैं, स्पेशली आपकी बेली में से और साइडों में से। कोई जंपिंग नहीं है, सिंपल पोजीशंस को होल्ड करना है जिससे मैक्सिमम प्रेशर पड़ेगा आपकी बेली पे, साइड पे और पूरी बॉडी पे। एक्सरसाइज नंबर 1 के 3 सेट हैं, 40 सेकंड, 40 सेकंड, 40 सेकंड। एक्सरसाइज नंबर 1, सेट नंबर 1, 40 सेकंड होल्ड। स्टार्ट। 1 2 3 4। अब एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2 क्या करना, आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है। आप लेट गए, अब ये मैक्सिमम प्रेशर देगी आपकी अपर बेली, लोअर बेली दोनों पे। इस पे भी आपने पोजीशन होल्ड ही रखनी है। पहले देखिए, इसके हम 9 सेट लगाएंगे। पहले सेट में हम टांगे ऊपर 10 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे, फिर 70 डिग्री एंगल से 10 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे, फिर 90 डिग्री एंगल से 10 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे, फिर पांव जमीन पे लगाएंगे, तो ये बनेगा आपका एक सेट। टोटल लगाएंगे 9 सेट। ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2, सेट नंबर 1, 10 10 10 सेकंड होल्ड। स्टार्ट। 1
2, 8, 9, 10. 70 डिग्री एंगल से 10 सेकेंड. 1, 2, 3, 8, 9, 10. 90 डिग्री एंगल से 10 सेकेंड. 1, 2, 3, 8, 9, 10. अब होगा आपका पहला सेट. एक्सरसाइज नंबर 3, सेट नंबर 1, 15 रेपिटेशन. टांगे उठा ली. स्टार्ट. 1, 2, 3, 2 सेकंड की होल्ड रखना है. 4, 5, 6 और दूसरी टांग जमीन पे लगने नहीं देनी. 7. आखिरी एक्सरसाइज के भी 3 सेट हैं, 40 सेकंड, 30 सेकंड और 20 सेकंड. सेट नंबर 1 सिंपल प्लैंक 40 सेकंड होल्ड. स्टार्ट. 1, 2, 3. मैं वकास और आप देख रहे हैं फिटनेस फॉर एवरीवन.